हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 11 ऑफ द चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म। व्हाट इज आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म क्या है? आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म और इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लिया हमने पेंटेन जिसमें कि कार्बन कितने हैं? 5 कार्बन है। पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन है, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। देन पेंटेन के लिए C5, तो H कितना हो जाएगा? 5 2 10, 10 + 2 12। C5H12 इज पेंटेन। पेंटेन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये है चेन फॉर्म में, सिंपल चेन फॉर्म में। ये नॉर्मल पेंटेन है, CH3 CH2 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 CH3। यहाँ कार्बन काउंट कीजिए कितने हैं? 1 2 3 4 5। C5 है और हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन है। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, यही है, ये है नॉर्मल पेंटेन। इसी को अगर हम देखें कि यहाँ इसमें देखिए आप, ये स्ट्रक्चर है, इसमें कार्बन कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 कार्बन है C5 और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन है। ये है इसका हम IUPAC नेम देखें तो 1 2 नंबर पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो 2 मिथाइल एंड 1 2 3 4 ये जो चेन है 4 कार्बन की, तो ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये इसका IUPAC नेम है। इसी तरीके से हम तीसरा स्ट्रक्चर देखें जिसमें कि कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 C5 एंड हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 2 6 3 3 9 एंड 3 4 12, तो हाइड्रोजन है 12। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लेकिन 3 अलग अलग स्ट्रक्चर शो हो रहे हैं। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, 3 अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उनकी प्रॉपर्टीज उनके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है, तो अगर स्ट्रक्चर चेंज होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो चलते हैं इसकी डेफिनेशन पे। देखिए डेफिनेशन क्या है, आइसोमेरिज्म क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different in their properties are called isomers and this phenomena is called isomerism। और आइसोमेरिज्म को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म? फर्स्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, क्योंकि जो एटम्स हैं इनका अलाइनमेंट, इनका अरेंजमेंट डिफरेंट है, इस वजह से इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है। अगर स्ट्रक्चर अलग अलग होगा तो इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी, तो इस वजह से ये आइसोमेरिज्म कहलाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को फर्दर 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म। इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आते हैं चेन आइसोमेरिज्म। व्हाट इज चेन आइसोमेरिज्म? इसमें द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल से बताया था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन इनका स्ट्रक्चर अलग अलग हो रहा है। किस वजह से हो रहा है? इसमें चेन, कार्बन की चेन में चेंजेस आ रहे हैं। ये सिंगल चेन है, ये ब्रांच चेन है, ये डबल ब्रांच चेन है, तो कार्बन की जो चेन है इसमें डिफरेंस आ रहा है, तो इसलिए कहा जा रहा है ये चेन आइसोमेरिज्म। अगर नॉर्मल पेंटेन है, नॉर्मल पेंटेन को विदाउट ब्रांचिंग लिखा जा रहा है तो ये नॉर्मल पेंटेन है, जबकि अगर नॉर्मल पेंटेन में अगर 1 ब्रांच आ जाती है, ये क्या होता है? 2 मिथाइल ब्यूटेन, जिसे कि कॉमन नेम कहा जाता है इसका आइसोब्यूटेन। ये आइसोब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन। ये नॉर्मल पेंटेन है जब इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं हो रही है, 5 कार्बन अगर इस सीरीज में आ रहे हैं तो ये नॉर्मल पेंटेन है, जबकि ये है आइसोब्यूटेन जब इसमें सिंगल ब्रांच हो रही है। और जब डबल ब्रांच हो रही है तो इसका जो IUPAC नेम है वो है 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, जबकि इसका कॉमन नेम है नियोपेंटेन, क्योंकि इसमें पेंटेन, क्योंकि 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो ये नियोपेंटेन स्ट्रक्चर है। ये आइसोब्यूटेन है, ये नॉर्मल पेंटेन है, नॉर्मल पेंटेन, आइसोब्यूटेन एंड नियोपेंटेन। ये है, इनके 3 स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं ड्यू टू कार्बन चेन, इसलिए ये चेन आइसोमेरिज्म है। कार्बन की चेन में, इसकी चेन में
चेंजेस आ रहे हैं, कोई सिंपल ब्रांच है, कोई डबल ब्रांच है, कोई सिंगल ब्रांच है, तो इस वजह से हो सकता है ट्रिपल ब्रांच हो। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर्स में चेंजेस हैं, ये जो आइसोमेरिज्म कहलाता है, ये है चेन आइसोमेरिज्म। सेकंड है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है? पोजीशन आइसोमेरिज्म जिसमें कि द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है? C3H8O। देखिए 1 2 3 C3H8 3 4 5 6 7 and 8 and O। C3 1 2 3 H8 है, 3 4 5 6 7 8 and O। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है ये सेम है, लेकिन चेंजेस किस में आ रहा है? चेंजेस आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन में। सब्स्टिट्यूएंट क्या है? या तो हम कहें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ये सब्स्टिट्यूएंट है, या फिर हम कहें फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है उसमें चेंजेस आ रहा है। या तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन में चेंजेस हो या फिर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में चेंजेस हो, तो वो वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो कहलाते हैं पोजीशन आइसोमर्स, और इस फिनोमिना को बोला जाता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये पोजीशन आइसोमर्स हैं, ये दोनों किस तरीके से हैं? क्योंकि OH ग्रुप जो है ये फंक्शनल ग्रुप है, इस OH ग्रुप में जो इसकी जो पोजीशन है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये अटैच है कार्बन नंबर 1 पे, तो ये 1 2 and 3, ये कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप अटैच है, इसलिए ये है प्रोपेन 1 ऑल। मैथ एट प्रोप 3 कार्बन है, तो प्रोपेन, और पोजीशन क्या है OH ग्रुप की? 1, तो प्रोपेन 1 ऑल। और जबकि यहाँ पर ये भी प्रोपेन है, बट ये क्या है? 1 2 and 3, तो पोजीशन नंबर 2 पे OH ग्रुप है, तो ये है प्रोपेन 2 ऑल। तो प्रोपेन 1 ऑल और प्रोपेन 2 ऑल, ये दोनों ही एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, और इस फिनोमिना को बोला जा रहा है पोजीशन आइसोमेरिज्म। थर्ड देखिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या कहा जा रहा है कि जब किसी मॉलिक्यूल का, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन उसके जो फंक्शनल ग्रुप जो है वो चेंजेस हो रहे हैं। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लेकिन फंक्शनल ग्रुप में चेंजेस हैं। देखिए कैसे? अब यहाँ देखिए, यहाँ कार्बन कितने हैं? 1 2 3, C3, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C3H 3 4 5 6 H6 and O। इसमें देखिए 1 2 3 3 C3H 3 and 3 6 and O, दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O है। लेकिन यहाँ पर देखिए CHO ग्रुप है जो कि एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और ये C डबल बॉन्ड O जो है वो कीटोनिक ग्रुप है। इस वजह से इसका नाम क्या है? प्रोपेनल। ये प्रोपेनल किस वजह से है? क्योंकि एल्डिहाइडिक ग्रुप है। और यहाँ पे प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन किस लिए है? क्योंकि ये कीटोनिक ग्रुप है। तो दो अलग अलग, जब टर्मिनल पोजीशन पे जब ऑक्सीजन जुड़ता है किसी कार्बन से, टर्मिनल पोजीशन पे जुड़ेगा ऑक्सीजन, तो वो एल्डिहाइडिक ग्रुप में कन्वर्ट होगा। जबकि अगर ऑक्सीजन टर्मिनल पोजीशन पे ना जुड़कर, टर्मिनल पोजीशन कौन सी होती है? एजेस जो है दोनों वो टर्मिनल पोजीशन है। अगर यहाँ पर अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो एल्डिहाइडिक ग्रुप बनाता है, जबकि टर्मिनल पोजीशन के अलावा किसी दूसरे कार्बन पे जब ऑक्सीजन अटैच होता है तो वो कीटोनिक ग्रुप बनाता है। ओके, तो ये है प्रोपेनॉन और ये है प्रोपेनल, ये दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप में ही चेंजेस आ रहे हैं। तो ये जो आइसोमर्स हैं ये कहलाते हैं फंक्शनल आइसोमर्स, और इस फिनोमिना को बोला जाता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या है? मेटामेरिज्म में भी यही है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका सेम है। यहाँ देखिए C4 है, H10 and O। C4 1 2 3 4, H10 है 3 4 5 6 7 8 9 10 and O। C4H10O दोनों ही का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन चेंजेस किस में हो रहे हैं? मेटामेरिज्म में। ध्यान दीजिए बच्चों कि दोनों साइड की, ये जो ऑक्सीजन है इसके दोनों साइड की जो एल्किल ग्रुप है इसमें चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे भी इथाइल है, यहाँ पे प्रोपाइल है और यहाँ पे मिथाइल है। यहाँ पर दोनों साइड में सेम ग्रुप्स हैं, जबकि इसमें अलग अलग ग्रुप हैं, जबकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन एल्किल ग्रुप की जो साइज है यहाँ अलग अलग आ रही है। एल्किल ग्रुप चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पे इथाइल है CH3 CH2, इस ऑक्सीजन के इस तरफ CH3 CH2, इस तरफ भी CH3 CH2, जबकि इस ऑक्सीजन के इस तरफ देखिए यहाँ पर है CH3 CH2 CH2
प्रोपाइल है ये, और यहाँ पर CH3 मिथाइल है। तो यहाँ पर दोनों ही साइड में इथाइल है और यहाँ पर प्रोपाइल और मिथाइल है। तो इस तरीके से इनकी जो एल्किल ग्रुप में जो चेंजेस आ रहे हैं, इनसे होने वाले जो आइसोमर्स हैं वो मेटामर्स कहलाते हैं। इसको कहा जाता है मेटामेरिज्म। यहाँ पर देखिए ये है इथॉक्सी इथेन, ये है इथॉक्सी इथेन, जबकि ये क्या है, मिथॉक्सी प्रोपेन। ये है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म। सेकंड बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये इस तरीके के आइसोमेरिज्म है जिसमें कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, उनका स्ट्रक्चर भी सेम है, उनकी बॉन्डिंग सेम है, उनका जो मॉलिक्यूल्स की जो बॉन्डिंग है वो भी सेम है। तो चेंजेस किस में आ रहा है, चेंजेस आ रहा है उनकी ओरिएंटेशन में। उनकी ओरिएंटेशन, मॉलिक्यूल्स की जो स्पेस में जो ओरिएंटेशन है उनमें चेंजेस आ रहा है, और उस वजह से होने वाले आइसोमेरिज्म कहलाते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म को ही दो भागों में क्लासिफाई किया गया है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को समझते हैं। इसको समझने के लिए ये एक एग्जांपल दिखाया गया है। ये क्या है, ये है ब्यूट-2-ईन। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड CH3, तो CH3 CH और CH सेकेंड और थर्ड नंबर कार्बन की पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये क्या है, ब्यूट-2-ईन, ये है ब्यूट-2-ईन। और ये जो स्ट्रक्चर है इसमें देखिए CH3 C डबल बॉन्ड CH3, तो यहाँ पे भी ये है ब्यूट-2-ईन। चेंजेस क्या है इनमें, चेंजेस क्या है, यहाँ पे जो CH3 की जो पोजीशन है, यहाँ देखिए, यहाँ अगर मैं कहूँ कि ये जो C डबल बॉन्ड C है, अगर C डबल बॉन्ड C, अगर मेरे शोल्डर्स हैं, इनको मैं अगर कार्बन समझूं, यहाँ बीच में डबल बॉन्ड है, ये C डबल बॉन्ड C है और यहाँ पर CH3 है, दोनों ही सेम साइड में है, सेम साइड में है, CH3 मिथाइल ग्रुप सेम साइड में है, तो सेम साइड में है तो इस तरीके से है, और हाइड्रोजन नीचे की तरफ है, मिथाइल ग्रुप सेम साइड में है। और इसमें इस वाले स्ट्रक्चर में, ब्यूट-2-ईन के इस स्ट्रक्चर में, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है और एक मिथाइल ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में है। तो एक मिथाइल ग्रुप अपवर्ड है और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है। जब सेम डायरेक्शन में होते हैं मिथाइल ग्रुप, तब इसको कहा जाता है सिस फॉर्म, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उसे कहा जाता है ट्रांसफॉर्म। यहाँ देखिए इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सेम है, बट इनकी ज्योमेट्री में चेंजेस है। इनकी ज्योमेट्री में चेंजेस, एक तरफ जो है मिथाइल ग्रुप सेम साइड में है और एक तरफ अपोजिट साइड में है। तो ये जो ज्योमेट्री में जो चेंजेस हैं, इस वजह से इनको कहा जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, या तो इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहें या फिर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी से कहा जाता है। सेकंड देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये और भी इंटरेस्टिंग है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और भी इंटरेस्टिंग है। जब इसकी डीपली स्टडी करेंगे, हमारे पास 12th में जो चैप्टर्स आएंगे वो डीपली स्टडी वाले होंगे, जिसमें हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को और ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे। तो अभी हमें इसे इंट्रोडक्शन लेना है। तो इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताती हूँ कि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। सपोज मैंने अपने मिरर में अगर लेफ्ट हैंड रेज किया है, तो मुझे मिरर में क्या शो होगा कि ये मिरर में आगे से मुझे राइट हैंड दिखेगा। अब मेरा लेफ्ट हैंड, आप देखिए, आप मिरर में जब अपना लेफ्ट हैंड रेज करते हैं तो आपको मिरर से वो राइट हैंड दिखता है कि इसने राइट हैंड रेज किया है। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, और इन मिरर इमेजेस को बोला जाता है एनेंटियोमर्स। सो ऑप्टिकल आइसोमर्स आर नोन एज एनेंटियोमर्स, ओके। एंड हम जानते हैं कि जो लाइट होती है, जो चारों दिशाओं में फैली हुई होती है लाइट, उस लाइट को अगर हम प्रिज्म से पास करते हैं तो हमें प्राप्त होने वाली लाइट जो होती है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्राप्त होती है। उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर हम ऑप्टिकल आइसोमर्स के सोल्यूशन से पास करते हैं, जिसमें से एक है सोल्यूशन और एक है उसका मिरर इमेज सोल्यूशन, दो अलग अलग बीकर्स में हमने एनेंटियोमर्स का सोल्यूशन ले लिया है, और जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इसमें से पास करते हैं तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये ट्विस्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। जब कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस बीकर में से पास किया जिसमें कि ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, और इन में से जब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हल्का सा ट्विस्ट कर देते हैं राइट की तरफ, तो ये कहलाते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी।
डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ओके, और जब किस दूसरे बीकर में से इस प्लेन पोलराइज लाइट को पास किया है और ये प्लेन पोलराइज लाइट को हल्का सा लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट कर देते हैं तो ये कहलाते हैं लेवो रोटेटरी। देन डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लेवो रोटेटरी, ये वाले जो प्रॉपर्टी होती है ये केवल ऑप्टिकल, क्योंकि ये लाइट में ही डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं तो इसलिए ये कहलाते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, और ये कैपेबिलिटी होती है केवल इन्हीं एनेंटियोमर्स में। ओके, तो इसको और भी हमें डीपली पढ़ना है 12th में। तो बच्चों आज का टॉपिक हमने कंप्लीट किया है आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आई विश बच्चों आपको ये चैप्टर, आपको ये पार्ट बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।